स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ अकेली का प्रश्न उत्तर। बहुत ही सरल और बहुत आसान से इसके उत्तर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 5 रुपये और अंगूठी को आंचल में बांधते समय बुआ के मन में क्या विचार चल रहे थे? जब वो 5 रुपये और अंगूठी को आंचल में बांध रही थी तो उसके जो सोमा बुआ थी उसके मन में क्या क्या विचार उसके अंदर चल रहे थे, इसी का आपको पूछा जा रहा है। उत्तर देखते हैं। उत्तर है 5 रुपये और अंगूठी को आंचल में बांधते समय बुआ को अपने मृत बेटे की याद आ जाती है। उनका एक जवान बेटा था जो कि गुजर चुका था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो जब वो अंगूठी को बांधती है तो अपने मृत बेटे को याद करती है। क्यों याद करती है? ये अंगूठी इसके बेटे की आखिरी निशानी थी। बुआ ने इसे काफ़ी संभाल करके रखा था। उसकी बेटे की आखिरी निशानी क्या थी? वो अंगूठी थी जिसे वो आंचल में बांध रही थी। और ये जो अंगूठी थी उसके बेटे की क्या थी? आखिरी निशानी थी। और इसको काफ़ी संभाल के बुआ ने रखा था। तो ये सारे विचार बुआ के मन में चल रहे थे। ये था इसका छोटा सा सरल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, सोमा बुआ अपने पति की प्रतीक्षा क्यों नहीं करती थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपको इसको अच्छे से करके जाना है। उत्तर इसका देखते हैं। सोमा बुआ अपने पति की प्रतीक्षा नहीं करती थी और ना ही कभी उनकी राह में आंखें बिछाई। इनके पति बाहर रहते थे तो अपने पति की प्रतीक्षा नहीं करती थी, उनका इंतज़ार नहीं करती थी, क्योंकि पति का व्यवहार स्नेहहीन था। जब तक पति रहते उनके मन और भी मुरझाया हुआ रहता था। इनके पति का व्यवहार बड़ा ही स्नेहहीन, मतलब वो बहुत ही झगड़ालू किस्म के थे और अपने पत्नी यानी कि सोमा बुआ से कभी भी अच्छे से बातचीत नहीं करते थे। इस कारण वो अपने पति की प्रतीक्षा नहीं करती थी। जब तक उनके पति घर में रहते थे उनका मन कैसा रहता था? मुरझाया हुआ रहता था। मतलब सोमा बुआ का मन मुरझाया हुआ रहता था। उस समय उनका मिलना जुलना, घूमना फिरना बंद हो जाता था। मतलब जब उनके पति आते थे 1 महीने के लिए तो सोमा बुआ कहीं आ जा नहीं पाती थी। उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना सब बंद हो जाता था। सन्यासी महाराज से ये भी नहीं होता कि 2 मीठे बोलकर सोमा बुआ के एकांतपन को कुछ समय के लिए दूर कर दे। वो उस अपने पत्नी यानी कि सोमा बुआ से भी अच्छे से बात नहीं करती थी। मतलब उनके जो पति थे सन्यासी जी, वो अपने पत्नी यानी सोमा बुआ से अच्छे से बात नहीं करते थे। इस कारण से सोमा बुआ अपने पति की प्रतीक्षा नहीं करती थी। ये रहा इसका दोस्तों सरल और बहुत ही सटीक आंसर। चलिए क्वेश्चन 3 यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। सोमा बुआ किशोरी लाल के घर मुंडन पर पहुंची तो उन्होंने वहां क्या हालात देखे? अपने शब्दों में लिखिए। किशोरी लाल के घर जब मुंडन पर जाती है सोमा बुआ तो क्या क्या वहां पर जा करके देखती है, उसको आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है। उत्तर देखते हैं इसका। उत्तर है, सोमा बुआ जब किशोरी लाल के घर मुंडन कार्यक्रम में जाती है तो वह देखती है कि सारी चीज़ें अव्यवस्थित थी। मतलब जब वो जो सोमा बुआ है उनके घर जाती है, किनके घर? किशोरी लाल जी के घर। कहाँ पर? मुंडन कार्यक्रम में। तो जा करके देखती है कि जो चीज़ें हैं काफ़ी अव्यवस्थित थी। वहाँ महिलाएं ठीक से काम नहीं कर रही थी। वहाँ जितनी भी महिलाएं थी वो अच्छे से काम नहीं कर रही थी, जिसे देख बुआ खुद ही काम करने और व्यवस्था संभालने में लग जाती है। अब बुआ जैसे ही जाती है तो वहाँ पर खुद व्यवस्था देखने के लिए लग जाती है। गुलाब जामुन कम पड़ गए थे, समोसे को कच्चे ही निकाल दिया गया था। अब उनके घर प्रोग्राम था किशोरी लाल जी के घर, तो गुलाब जामुन बहुत कम पड़ गए थे और समोसा जो था उसको कच्चा ही निकाल दिया गया था। सोमा बुआ सबको फिर से सही करवाती, मतलब सब कार्य को व्यवस्थित करती है, खाने पीने की चीज़ों को संभालती है। वो दूसरे के घर नहीं बल्कि खुद के घर की तरह देखभाल करती है, अपना काम अच्छे से करने लगती है। तो ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर जा करके देखती है और उसी को आपको यहाँ पर पूछा गया था कि क्या वर्णन वहाँ पर बताया गया है। तो ये था इसका छोटा सा और सरल सा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बुआ की सोच और नए फैशन वालों की सोच में किस तरह का अंतर पाते हैं?
बुआ की सोच और जो नया जो फैशन वाला जो सोच है, आधुनिक सोच, उसमें क्या अंतर है, इसको आपको लिखना है। उत्तर देखते हैं। चलिए, इसका उत्तर है सोमा बुआ पुरानी सोच वाली महिला है। वो परंपरा और आदर्श दोनों को बखूबी जानती हुई उनका पालन करती है। सोमा बुआ जो है पुरानी रीति रिवाजों को, पुरानी परंपराओं को मानने वाली महिला ही स्त्री है, और वो इन सारी चीज़ों को बड़े ही आदर्श तरीके से उनका क्या करती है, पालन करती है। जबकि नए फैशन वाली सोच में प्राचीन परंपराओं को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। अभी का जो फैशन वाला जो सोच है, उसमें प्राचीन परंपराओं को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। इसमें पुराने रीति रिवाजों में ज़्यादा भी महत्व नहीं दिया जाता। बुआ की सोच और नए फैशन वाली सोच में काफ़ी बड़ा अंतर हमको देखने को मिलता है। तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन पांचवा यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखते हैं क्या है। मानो वो दूसरों के घर नहीं बल्कि अपने घर काम कर रही हो। इस पंक्ति के माध्यम से बुआ के व्यक्तित्व के बारे में कौन कौन सी बातें सामने आती है। क्वेश्चन सबसे पहले समझते हैं। मानो जो है दूसरे के घर नहीं बल्कि अपने के घर काम कर रही हो, तो इससे जो है सोमा बुआ के व्यक्तित्व के बारे में हमको क्या पता चलता है, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए, उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है बुआ के व्यक्तित्व की निम्नलिखित बातें उभर करके सामने आती है। चलिए, पहला है बुआ सबको अपना समझती है। ये जो सोमा बुआ है, सबसे प्रेम करती है, सबसे मिलजुल करके रहती है और अपना समझती है। जब वो जो है किशोरी लाल के घर मुंडन संस्कार में जाती है, तो ऐसे काम करती है जैसे खुद का घर हो। हमने पहले भी पढ़ा, पाठ में भी पढ़े होंगे। जब वो जो है किशोरी लाल के घर जाती है, तो इस तरह काम करती है जैसे वो स्वयं के घर में काम कर रही हो। इससे क्या पता चलता है कि वो जो है सबको अपना मानती है, अपना समझती है। इससे बुआ के प्रेम और सरल स्वभाव की हमको जानकारी मिलती है। ये पहला हो गया। दूसरा हमको क्या पता चलता है, बुआ पुरानी सोच और परंपरा को मानने वाली महिला है। अपने पति को रिश्ते नाते से मतलब नहीं हुए, इसलिए सारे रिश्ते नाते खुद बुआ संभाल लेती है। उनके पति को किसी से कोई मतलब नहीं है, रिश्ते नाते दुनियादारी किसी से कोई मतलब नहीं, किसको, उनके पति को। और ये जो बुआ है वो पुरानी परंपराओं को, पुरानी सोच को मानने वाली महिला है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बुआ खुद ही अकेले ही संभालती है। और तीसरा, बुआ काफ़ी समझदार और सरल स्वभाव की धनी है। वो बहुत ही मिलनसार और साफ दिल की है। इसमें आप और भी उनके व्यक्तित्व के बारे में ऐड कर सकते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन छठा नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, पढ़ते हैं। कहानी में आए पात्र सोमा बुआ के पति, राधा भाभी और विधवा ननंद के व्यक्तित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको जो है सोमा बुआ के जो पति थे, जो राधा भाभी और जो विधवा ननंद, उनके व्यक्तित्व के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। चलिए, उत्तर देखते हैं। पहला, सोमा बुआ के पति, इनके बारे में लिखना है। तो सन्यासी जी बड़े ही मनमौजी किस्म के व्यक्ति हैं। उनको दुनियादारी, नाते, रिश्ते किसी से कोई मतलब नहीं है। ये जो है 11 वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं और सिर्फ 1 महीने के लिए अपने घर में आते हैं। कौन? जो सोमा बुआ के पति हैं वो। और इनको किसी प्रकार से किसी से भी मतलब नहीं होता। वो 11 महीने तीर्थवासी रहते हैं और 1 महीना घर आने पर भी सोमा बुआ से 2 मीठे बोल नहीं बोले जाते। मतलब बहुत ही इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, स्नेहपूर्वक नहीं रहता। तो ये इसका छोटा सा आंसर। दूसरा इसमें है राधा भाभी का। तो राधा भाभी जो है बड़ी ही सरल और बुद्धि वाली महिला है। सरल स्वभाव है और बहुत ही अच्छी बुद्धि वाली है। सोमा बुआ का बहुत जो है ध्यान रखती है। कौन? राधा भाभी। उनके सुख दुख में को जो है भली भांति समझती है। समय समय पर छत से उतर करके बुआ की खबर लेती रहती है। ये जो है बुआ के साथ काफ़ी मिलजुल करके रहती है, उसको संभालती है। सोमा बुआ के सुख दुख में जो है साथ देती है। कौन? राधा भाभी। और तीसरा है विधवा ननद। ये जो है नए फैशन, जो नई जो सोच वाली क्या है, महिला है। कौन? विधवा ननद। और जो नाते रिश्तों को निभाने में अधिक विश्वास नहीं करती। आधुनिकता के रंग इसके ऊपर चढ़ गया है। किसके ऊपर? विधवा ननद के ऊपर। तो ये रहा इसका टिप्पणी लिखने का, सोमा बुआ के पति, राधा भाभी और विधवा ननद के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन है 7वां। आपके अनुसार कहानी का शीर्षक अकेली क्यों है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हर साल ये जो है परीक्षाओं में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको करके ही जाना है कि ये जो कहानी का शीर्षक है अकेली, वो क्यों है करके। चलिए पढ़ते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। इस कहानी का शीर्षक अकेली रखा गया है, जो कि उपयुक्त और सार्थक दिखाई पड़ता है। ये जो कहानी है, पाठ जो है अकेली,
वो जो है बहुत ही क्या है, उपयुक्त और सार्थक है। क्यों है? क्योंकि कहानी के आरंभ में सोमा बुआ अपने जवान बेटे को खो देती है। पुत्र वियोग में उनके पति सन्यासी बन जाते हैं और सोमा बुआ अकेली घर पर रह जाती है। कहानी में शुरू में हमने पढ़ा है कि जब ये जो है सोमा बुआ अपने जवान बेटे को खो देती है, उसके जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो उनके पति जो है सन्यासी बन जाते हैं और सोमा बुआ को अकेले घर पर छोड़ करके तीर्थ पर निकल पड़ते हैं। साथ ही साथ कहानी के अंत में सोमा बुआ को समधी द्वारा न बुलाए जाने पर भी अकेला रह जाना पड़ा। इनके समधी के यहाँ क्या था, शादी का कार्यक्रम था, लेकिन सोमा बुआ को जो है इनवाइट नहीं किया जाता, तो यहाँ पर वो जो है अकेली पड़ जाती है। और इस तरह बुआ का अकेली रहना, सन्यासी जी का अकेला रहना और सारे रिश्ते नाते बुआ को अकेले संभालने की वजह से कहानी का शीर्षक अकेली पूर्णता प्रदान करता है। इन सारी चीज़ों को यदि हम देखें तो एक बता सकते हैं कि पूरी तरीके से ये जो सोमा बुआ है वो अकेली है, और इस कारण से इस कहानी का शीर्षक क्या रखा गया है दोस्तों, अकेली रखा गया है। तो यहीं पर आज का हमारा ये जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो है समाप्त होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत सारी जो प्रश्न उत्तर हैं आपके लिए मिल गए होंगे। पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर कीजिए। कम से कम अपने 4 दोस्तों को इस वीडियो को आपको शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करना है, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और एक प्यारा सा कमेंट आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।